अस्सलाम वालेकुम। कुछ क्रिकेट हो जाए पाकिस्तान सुपर लीग 7 के स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं किरण रिजवी और हमारे साथ मौजूद होंगे हमेशा की तरह क्रिकेट तजज़ियाकार फवाद मुस्तफ़ा साहब। लेकिन फवाद साहब आज मुझे स्टूडियो में ज्वाइन नहीं करेंगे, उनके कुछ तबीयत नासाज है। वो हमारे साथ जूम लिंक पर मौजूद होंगे और नाजरीन भी हमें टेलीफोन कर सकते हैं, इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, हमेशा की तरह फोन उठाना है, नंबर घुमाना है और शामिल हो जाना, और जो भी सवाल करना हो आप कर सकते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 7 में 2 दिन आराम के बाद कल से लाहौर में मैदान सजेगा। लीग के दूसरे मरहले का आगाज दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच होगा और ये लाइव एक्शन शाम 7:30 बजे कद्दाफी स्टेडियम में शुरू होगा। तो जनाब, लाहौर में एक्शन दोबारा शुरू होने वाला है। फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। लेकिन एक कॉलर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, समरान मलिक फैसलाबाद से। जी समरान। मेरा सवाल ये है कि शान मसूद जो हर PSL में बहुत बेहतरीन खेलते हैं, मगर नेशनल टीम में वो क्यों नहीं आते? और क्या कभी PSL या इंटरनेशनल मैचेस फैसलाबाद के स्टेडियम में भी होंगे या फिर सिर्फ लाहौर और कराची में ही ये रहेंगे? ठीक है समरान, बहुत शुक्रिया। लेकिन अब जो ऑस्ट्रेलिया के लिए स्कोर तैयार हुआ है उसमें शान मसूद भी हैं समरान। बहरहाल फवाद साहब से मैं बात कर लेती हूँ। फवाद साहब, आपने सवाल सुन लिया समरान का? वो कह रहे हैं कि शान मसूद इतना अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं तो वो हमारी कौमी टीम में क्यों नहीं होते, और क्या आगे आने वाले दिनों में क्या मैचेस फैसलाबाद स्टेडियम में भी होंगे? देखिए समरान, मुबारक हो आपको बहुत बहुत कि शान मसूद नेशनल टीम में एक बार फिर आ गए। टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो टीम अनाउंस हुई है उसमें शान मसूद मौजूद हैं। और जहां तक फैसलाबाद, ना सिर्फ फैसलाबाद, मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले अगले साल जो PSL होगी वो पेशावर में भी होगी, मुल्तान में भी होगी, कराची में भी होगी, पिंडी में भी होगी, क्योंकि ये वो शहर है जहां पर स्टेडियम, पेशावर का स्टेडियम जब तक कंप्लीट हो जाएगा तो मेन पर्पस ही यही है होम एंड अवे मैच का, कि जिस शहर की जो टीम है वो एक मैच होम में खेलेगी और एक दूसरे के ग्राउंड पे खेलेगी। तो फैसलाबाद में भी मोस्ट प्रॉब्ली मैचेस होंगे। इस बार जो वजह हुई है वो कोविड की वजह से, क्योंकि आपको पता है आसान नहीं होता उसके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना, तो इसी वजह से एक हिस्सा जो था वो कराची में रखा गया और एक हिस्सा लाहौर में। वरना सुनने में आ रहा था कि सारी की सारी PSL एक ही शहर में हो जाए, लेकिन उन्होंने कोशिश की, PCB ने, और 2 शहरों में तो कम से कम करा रहे हैं। आने वाले सालों में ये मेरे ख्याल से लोग जाहिर टीम्स को और अपने शहर को जाहिर एसोसिएट कर लेते हैं, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि, तो ऐसा क्या वाकई लग रहा है कि फैसलाबाद की भी आने वाले दिनों में कोई टीम होगी? देखिए, टीमें भी बढ़ेंगी किरण, टीमें भी बढ़ेंगी। और अगर जहाँ की शहर की अगर टीम नहीं है, फैसलाबाद में बड़ा अच्छा इकबाल स्टेडियम है, वहां पर रिहाइश की भी आसानियां हैं और ये करीब है लाहौर से, तो 1-2 मैचेस फैसलाबाद को भी मिलेंगे। जो मेन मकसद है PSL का वो यही है कि क्रिकेट को हर शहर में लेके जाना है। सो ये शुरुआत है और अब तक आ चुके होते किरण, अगर ये कोविड की वजह से 2 साल में हालात ऐसे ना होते, क्योंकि सिक्योरिटी के हालात तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हैं, बट कोविड ने हमें इस तरह का नहीं छोड़ा कि हम मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं। और आप देखिए, इससे पहले जब पाकिस्तान में PSL आई थी, तो आपको याद होगा मुल्तान में भी मैचेस हुए थे, पिंडी में भी मैचेस हुए थे, बट ये मुल्तान सुल्तान उस वक्त टीम नहीं थी जब ये सीजन 1 और सीजन 2 है गालिबन, है ना फवाद साहब? नहीं, देखिए उस वक्त तो नहीं थी, लेकिन जब पाकिस्तान में आया तो मुल्तान में मैचेस हुए, मुल्तान की टीम थी जब पाकिस्तान में पूरे तरीके से आई थी और क्राउड भी पूरी आई थी। एंड मोस्ट प्रॉब्ली आगे चल के इंशाल्लाह ये सारे शहरों तक मैचेस जाएंगे PSL के, और ऐसा नहीं कि सिर्फ कराची और लाहौर वाले ही इसमें हिस्सा ले सकें। फवाद साहब, आपका जवाब इतना मुफस्सिल और इतना उम्मीद वाला था कि फैसलाबाद से हमें एक और कॉलर ने ज्वाइन कर लिया है। शम्स हैं गालिबन हमारे साथ। जी शम्स साहब। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जो खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस है वो आसिफ अली से बेहतर है, तो क्या हमें आसिफ अली के खुशदिल शाह को नहीं प्रेफर करना चाहिए? और वो स्पिन बॉलिंग भी कर लेता है। आप क्या कह रहे हैं? खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस आसिफ अली से बेहतर है? हाँ जी, और वो स्पिन बॉलिंग भी कर लेता है, तो हमें प्रेफर करना चाहिए ज्यादा। ठीक है शम्स, मैं भी पूछ लेती हूँ। फवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब ने सवाल सुन लिया कि आसिफ अली से बेहतर है खुशदिल शाह परफॉर्मेंस में। देखिए शम्स, आप जो बात कर रहे हैं ये वाली PSL पूरी कंप्लीट अभी हुई नहीं है, कंप्लीट होनी है। और जब बहुत मैचेस बाकी हैं। जी, सिलेक्शन कमेटी जब बैठेगी पाकिस्तान टीम की टीम बनाने, तो इन सब चीजों को देखा जाएगा
हो सकता है आसिफ आने वाले मैचेस में कोई बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे दे, और आसिफ को मौका ही कितना मिला है। एक मैच में परफॉर्म ना करने पे तो हम नहीं कह सकते। हाँ, एडवांटेज है। खुशदिल जो है बड़ी अच्छी अच्छी तो उनको एडवांटेज है, लेकिन ये बड़ी आगे की बात है। अभी फिल वक्त तो यही देखना है कि PSL खत्म होने तक बाज़ वक़्त हमने देखा है कि जो पहले 5 मैचों के हीरो होते हैं तो फिर अगले मरहले में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। सो PSL खत्म हो जाए फिर देखा जाएगा उसके इख्तिताम पे क्या सूरत है आ रही। ठीक है, और उस पर फिर हम बात कर सकते हैं जब PSL खत्म हो जाएगा, तो इस पर जब बात होगी। फवाद साहब, 2 दिन के वक्फे के बाद अब कल से लाहौर में एक्शन दोबारा शुरू होने जा रहा है आपके इल्म में, और तमाम टीमों ने दूसरे मरहले की अपनी प्लानिंग भी मुकम्मल जाहिर कर ली होगी, तैयारियां भी जारी हैं। तो आपको क्या लग रहा है, कौन सी 4 टीमें नजर आ रही हैं जो प्ले ऑफ तक रसाई हासिल कर सकती हैं? देखिए किरण, सरप्राइजेज आ सकते हैं। कल हमारे साथ लाहौर से अकील अहमद मौजूद थे और वो जो मौसम के हालात बता रहे थे, उन्होंने एक चीज तो वाजे कर दी कि कराची में टॉस ने उतना इम्पैक्ट नहीं डाला जो लाहौर में होने वाला है। उन्होंने कहा डे मैचेस तो ठीक है, उसमें बराबर का मौका दोनों टीमों को मिलेगा, लेकिन जो रात के मैचेस हैं उसमें मौसम कुछ इस किस्म का रहेगा कि बाद में जो टीम भी बॉलिंग करेगी उन्हें। फवाद साहब, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी क्योंकि जाहिर है वो कॉलर्स भी कल भी सिलसिला जारी है, लोग कॉल कर रहे हैं, प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। मोहम्मद अमजद हमें भावल नगर से ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं, फिर मैं वो यकीनन कोई सवाल करेंगे तो मैं आपकी तरफ थ्रो करती हूँ। जी मोहम्मद अमजद साहब, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन है आपकी टीम PSL में? सर, हमारी PSL में बाजी टीम है मुल्तान सुल्तान। अच्छा। और हम फुल सपोर्ट कर रहे हैं अली तरीन और जंगीर तरीन को कि मुल्तान सुल्तान जीते। अच्छा, आप मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहे हो। क्या कोई सवाल है आपके पास मोहम्मद अमजद जो आप करना चाहें फवाद साहब से PSL के हवाले से? PSL के हवाले से PSL बहुत अच्छा जा रहा है, हम पसंद कराएं और एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद। आज भी उसकी टीम को सलाम कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप सलाम कह रहे हो, ओके ठीक है, ये सलाम कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमजद, आप भावल नगर से हमारे साथ मौजूद थे। मुल्तान सुल्तान को लोग बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपसे तो बात करूंगी, लेकिन जो आप बात कर रहे थे फवाद साहब पहले वो कंटिन्यू कीजिए लाहौर के हवाले से। देखिए, तो लाहौर का जो वेदर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा दूसरे मरहले में, और कल हमें अकील ने बताया भी था कि मुश्किलात होंगी बाद में टीम को जो भी बॉलिंग करेगी। तो जब टॉस आ जाता है मैच में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। जो पहले मरहले के हीरोज हैं हो सकता है कि दूसरे मरहले में वो हीरोज ना रहे। प्लस इनिशियली वहां पर अपनी धूप इतनी पड़ नहीं रही विकेट को, तो बॉल जितना अच्छा बैट पे कराची में आ रहा था, मुझे लगता है कि लाहौर में हमें पहले 1-2 मैचेस देखने पड़ेंगे कि किस तरह से विकेट खेल रहा है। और अगर विकेट थोड़ा सा बॉल फंस के आया तो ये जो फॉरेन प्लेयर्स हैं जो छाए हुए थे, टिम डेविड बड़ी तरह मार रहे थे, जेसन रॉय ने जिस तरह से खेला था, एलेक्स हेल्स खेले थे, स्टर्लिंग तो चले गए हैं, तो उनको मुश्किलात होंगी। बिकॉज जहां विकेट पे बॉल फंस के आता है, ये फॉरेन प्लेयर्स जो हैं इनको अपनी जो बैटिंग करने में मुश्किलात होती है, बिकॉज ये बहुत तेज खेलते हैं। तेज खेलने वाले को की कोशिश या ख्वाहिश होती है कि बॉल भी तेज आए, तो बॉल अगर फंस के आता है तो इनको मुश्किलात होती है। ठीक है, मुश्किलात होती है। और आप कह रहे हैं कि मैच भी बड़े ट्रिकी होने वाले हैं, मतलब कोई भी टीम जो ऊपर है हो सकता है वो नीचे आ जाए, और नीचे वाली टीम जो है वो ऊपर हो जाए। फवाद साहब साथ ही रहिएगा, भी वक्त है ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फॉर्मर प्लेयर नैन आबदी भी हमें ज्वाइन करेगी USA। ब्रेक लेते हैं। कुछ क्रिकेट हो जाए में कहेंगे आपका एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अब चूंकि जो ये इनेकाद हो रहा है वो लाहौर में हो रहा है दूसरे मरहले का PSL 7 के, तो लाहौर में क्या तैयारियां की गई हैं और सूरत हाल क्या है, वहां जानेंगे अपने नुमाइंदे अकील अहमद से जो कदाफी स्टेडियम में इस वक्त मौजूद है। जी अकील, कल से एक्शन का दोबारा आगाज हो रहा है, तो स्टेडियम में तैयारियों की क्या सूरत हाल है? अब PSL 7 के दूसरे मरहले का लाहौर में आगाज होने को है। इस मैचेस के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि अब स्टेज तैयार है और सिर्फ मैच का इंतजार है। मैच दफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान 10 फरवरी को रात 7:30 बजे खेला जाएगा। इस मैच के लिए यहाँ पर आप कैसे देख सकते हैं कि ये स्टूडियो भी बना लिया गया है, बड़ा ज़बरदस्त स्टूडियो है, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बायोस्फीयर बबल की वजह से यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स भी बनाया गया है ताकि कोरोना वायरस से महफूज रहा जा सके।
इन मैचेस के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। जहां तक बात है पिचेस की, तो पिच स्क्वायर भी तैयार है और जो हमारी इतलात हैं वो T20 मैचेस की वजह से पिच स्क्वायर जो हैं वो बैटिंग के लिए साजगार बनाया गया है ताकि जो शायकीन चौको छक्कों की बरसात देख सकें जिस तरह उन्होंने हाई स्कोर मैचेस कराची में देखे हैं। जनाब बहुत शुक्रिया अकील अहमद। लाहौर में तो तैयारियां हो गई हैं फवाद साहब, जबरदस्त मैचेस होने जा रहे हैं अब लाहौर में, ऐसा लग रहा है, और लाहौरी भी बड़े खुश होंगे क्योंकि जाहिर है वहाँ शायकीन जा भी सकते हैं, पहले 50% फिर 100%। देखिए ऑब्वियसली लाहौर वाले इंतजार में थे कि कब लाहौर की बारी आती है। फाइनली लाहौर की बारी आ गई है। 50% इनिशियली क्राउड को अलाउ किया और उसके बाद 100% क्राउड अलाउ कर देंगे। और अच्छी बात उनके लिए है, कराची वालों के लिए जो नहीं रही, कि उनकी टीम की परफॉर्मेंस बुरी नहीं है, टॉप 3 टीम्स में वो शामिल हैं और अगर उनकी टीम अच्छा करती है तो उनको तो बहुत ही और डबल मजा आएगा। लेकिन कराची से अब सारी उम्मीद कराची वालों को है कि कराची कब कमबैक करती है और जल्दी ही कमबैक कराची को करना पड़ेगा। तो सही बात है, कराची को जल्दी ही कम बैक करना पड़ेगा। फवाद साहब ब्रेक से जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे साबिक पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर सैयदा नैन हमारे ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे बात करते हैं। नैन आबदी जिन्होंने पाकिस्तान की जानिब से 87 गालिबन उन्होंने वनडे और 68 T20 मैचेस खेले हैं। नैन आबदी हमारे साथ मौजूद है। नैन कैसी हैं आप और आजकल कहाँ हैं और क्या मसरूफियात हैं आपकी आजकल? PSL 7 का मेला सजा हुआ है, उसे फॉलो कर रही है नैन? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू आज न्यूज कि आप लोगों ने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। मैं जी अमेरिका में रहती हूँ पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया स्टेट में, और आजकल कोई क्रिकेट नहीं खेल रही हूँ, अपने घर को देखती हूँ। अपना मेरा एक छोटा बेटा है उसको टेक केयर करती हूँ। तो अब लाइफ ऐसी गुजर रही है, एज अ मदर गुजर रही है और उसको बड़ा एंजॉय कर रही हूँ। PSL पाकिस्तान सुपर लीग को बिल्कुल और बाकायदा मैं इसको फॉलो कर रही हूँ। बहुत मजेदार मैचेस हो रहे हैं। कराची लेके जितने भी मैचेस है वो सब मैंने फॉलो किए हैं, लाइव फॉलो किए हैं, और कुछ मैचेस तो बड़ा अर्ली मॉर्निंग अमेरिका में आते हैं तो वो भी उठ के देखती हूँ। इतना क्रेज है पाकिस्तान सुपर लीग का, और जिस तरह के मैचेस हो रहे हैं, जिस तरह के थ्रिलिंग मैचेस हो रहे हैं, उसको देखने में बहुत मजा आता है। इसकी वजह से कभी कभी मैं जल्दी उठ के मैचेस देखती हूँ जो बड़े धमाकेदार मैचेस होते हैं टीम्स के, तो बहुत मजा आ रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग एक जबरदस्त। अच्छा नैन, आप क्या समझती हैं मैन के साथ विमेंस की भी PSL होनी चाहिए? PSL फॉर वुमेन ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा, बहुत अच्छा स्टेप होगा अगर PCB इसको कंसिडर करता है और स्टेप लेता है। रमीज राजा ने कुछ टाइम पहले ये बात बोली है कि वो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग फॉर वुमेन हुई जाए। आई होप कि इन कमिंग ईयर्स हम पाकिस्तान सुपर लीग भी देखें लड़कियों की। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंस है इस लीग की, आप मेंस क्रिकेटर्स को भी देख लें कि जिस तरह से हर सीजन बाय सीजन कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है हमारी टीम की परफॉर्मेंस में। और ये लीग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक प्लेयर की ग्रूमिंग में। जितना एक्सपोजर आपको क्रिकेट में और फॉरेन प्लेयर्स के साथ खेल के मिलता है, डिफरेंट कंडीशंस में खेल के मिलता है, और जितने ज्यादा ये अपॉर्चुनिटीज, जितने ज्यादा मैचेस चाहे वो यंग प्लेयर हो या सीनियर प्लेयर हो खेलते हैं तो बहुत इंप्रूवमेंट आती है, बड़े लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं। और ये जो लीग्स होती है टिट फॉर टैट होती है एक तरह की। जैसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं या इंग्लिश हैं या इंडियन वुमेन क्रिकेटर्स हैं, साउथ अफ्रीकन, वेस्ट इंडीज, जितने भी वुमेन क्रिकेटर्स हैं पूरे साल में डिफरेंट लीग्स खेलती हैं, जिसमें WBBL है, बिग बैश लीग है, केया लीग है, IPL है, ये सब लीग्स खेलती रहती हैं और अपनी परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव कर रही हैं और हर कंडीशंस में जाकर क्रिकेट खेल रही हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर एक मेच्योरिटी आ रही है। इतनी जबरदस्त इनके अंदर इनका माइंडसेट हो गया है कि ये हर कंडीशंस को जल्दी से जाके अडॉप्ट कर लेती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये बड़े प्लेयर्स के साथ जब खेलती हैं तो वो एक फेयर फैक्टर भी निकल जाता है कि ये ऑस्ट्रेलियन टीम की प्लेयर है, ये न्यूजीलैंड टीम की प्लेयर है, तो इससे बड़ा जबरदस्त ये आपका मुकाबला हो जाता है। और पाकिस्तान टीम की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की हमारी वुमेन क्रिकेटर्स कोई ऐसी लीग नहीं खेलती हैं, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा सा ग्राफ नीचे जाता है परफॉर्मेंस का। आई थिंक PSL फॉर वुमेन होगी तो हम भी अपने दूसरे फॉरेन क्रिकेटर्स को अपनी लीग में बुलाएंगे, खेलेंगे। इसी तरीके से वो क्रिकेटर्स हमारी भी लड़कियों को बुलाएंगे अपनी लीग्स में, ऑस्ट्रेलियन लीग,
इंग्लिश लीग और आईपीएल जैसे टूर्नामेंट्स में हमारी लड़कियां भी जाकर खेलेंगी और इम्प्रूव करेंगे एज प्लेयर। और जितना भी प्लेयर्स नैन आप साथ ही रहिएगा, मैं आपसे बिस्मा मारूफ की पाकिस्तान वुमेन टीम में जो वापसी हुई इस हवाले से भी जरूर सवाल करूंगी, लेकिन ये जो मैंने आपसे सवाल किया ये सवाल मैं थ्रो करूंगी फवाद साहब की तरफ भी। फवाद साहब, मैंने जब भी इनसे पूछा नैन से कि जो पीएसएल है वो होना चाहिए खवातीन का भी, तो आप क्या समझते हैं, वो ठीक कह रही हैं कि क्योंकि ज़ाहिर कोई पाकिस्तान में इस तरह का लीग का इनेकाद फॉर विमेन होता ही नहीं है, तो वो ज़ाहिर उनको उस तरह से बकअप नहीं होता, उनकी प्रैक्टिस नहीं होती, सोचना चाहिए पीसीबी को इस तरह। बिल्कुल, पीसीबी नेशनल टूर्नामेंट्स तो कराता है, बट जैसे हमारी निदा थी वो बैच में जाके खेली, क्रिकेट को मौका मिला और उनके खेल में निखार आया। सो ये सोचना शुरू कर देना चाहिए कि हम खवातीन की भी पीएसएल कराना का सोचें, बिकॉज सोचेंगे तो उसके बाद भी टाइम लगेगा। और ये बड़े अच्छे एक ऑप्शन है। दूसरा ये कि बहुत सारे फॉरेन जैसे मर्द हजरात भी आते हैं खेलने के लिए, इसी तरह खवातीन क्रिकेटर भी आएंगी, और उसमें एडवांटेज सिर्फ ये कि वो जो हम जितने बड़े पैमाने में की जो पीएसएल होती है, मेंस पीएसएल जो मेन, तो उसमें उतनी कॉस्ट नहीं लगेगी, लेकिन हमारी फॉलोइंग शायद काफी सारी होगी और हमें बड़े बड़े दुनिया भर की खवातीन क्रिकेटर्स आ जाएंगी। तो इस हवाले से सोचना जरूर शुरू करें। लेकिन हमारी इससे विमेन टीम को कितना सपोर्ट मिलेगा, जाहिर है अगर ये पीएसएल बिल्कुल सपोर्ट मिलेगा, हमारी क्रिकेट को फायदा होगा जब इस लेवल पे, जैसे नैन बात कर रही थी कि फॉरेन क्रिकेटर्स आएंगी, उनके साथ खेलेंगे तो खेल में इंप्रूवमेंट आएगी, और ये भी एक तरीका है। और नए क्रिकेटर्स भी आएंगे जब उन्हें नजर आएगा जिस तरह से पैसा इस क्रिकेट में आएगा, तो उनमें भी एक उम्मीद शुरू होगी। तो ये अच्छा आइडिया है और इस पर काम शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, अच्छा आइडिया, काम शुरू कर देना चाहिए और यकीनन काम शुरू हो भी जाएगा। नैन हमारे साथ मौजूद है। नैन, आखिर में आप मुझे ये बता दें कि बिस्मा मारूफ की पाकिस्तान वुमेन टीम में उनकी क़यादत में कौमी वुमेन टीम वर्ल्ड कप में इन एक्शन होगी, क्या कहेंगे आप, कितनी उम्मीदें हैं आपको? बिस्मा मारूफ की वापसी पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम के लिए बहुत ही अच्छा साइन है। पाकिस्तान टीम जो 2 सालों से बैटिंग में लैग कर रही थी, उसमें बिस्मा मारूफ का इंक्लूजन जो है बहुत सपोर्ट करेगा। बैटिंग लाइनअप पाकिस्तान टीम की स्ट्रांग नजर आएगी। इस बार न्यूजीलैंड में जो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम खेलेगी, मार्च से मैचेस स्टार्ट होंगे। बिस्मा मारूफ की तारीफ मैं जरूर करूंगी कि बड़े स्मॉल स्पैन ऑफ अ टाइम में उसने अपनी वापसी की है। मैटरनिटी लीव में थी, बेबी डिलीवर किया, जितनी जल्दी उसने अच्छी वापसी की, जितनी जबरदस्त उसने अपनी फिटनेस को मेंटेन किया और पाकिस्तान टीम में दोबारा से इंक्लूड हुई है, वो एक वाकई रोल मॉडल है लड़कियों के लिए। और उसकी क़यादत में पाकिस्तान टीम मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि हम मिस कर रहे थे पाकिस्तान टीम में कि हमारे पास कैप्टन मटीरियल नहीं था आफ्टर सना मीर। बट बिस्मा मारूफ अनफॉर्चुनेट रही है, 2017 के वर्ल्ड कप में भी इंजर्ड हो गई थी, 2019 के भी T20 वर्ल्ड कप में इंजर्ड हो गई थी। आई होप कि जितनी भी लड़कियां वो बिल्कुल फिट होके जाएं न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप के अंदर। और बिस्मा की जो क़यादत है उसमें लगता है कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। और जिस तरह की प्रिपरेशन पाकिस्तान टीम की नेशनल स्टेडियम में हुई है, बड़ी खुशाइंदा बात है कि जितने भी प्लेयर्स हैं वो उन्होंने बैटिंग में सबसे ज्यादा रन्स किए हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लड़कों को मैचेस हराए। तो इस तरह की परफॉर्मेंसेस से काफी मोटिवेशन मिलती है, काफी इंकरेजमेंट मिलती है लड़कियों को। सबसे अच्छी बात है कि सारे प्लेयर्स इनफॉर्म जा रहे हैं न्यूजीलैंड में, और न्यूजीलैंड में जाकर भी पाकिस्तान टीम के 2 वार्म अप मैचेस हैं, ये न्यूजीलैंड और बांग्लादेश। तो उससे भी काफी अच्छा फायदा मिलेगा पाकिस्तान की टीम को कि वो जल्दी अडाप्ट कर सकें, उन कंडीशंस को एक्लेमेटाइज हो सकें। नैन, आप समझ रही हैं जैसे कि बिस्मा मारूफ को टीम की जरूरत थी, उतनी ही टीम को भी बिस्मा मारूफ की जरूरत थी। उनकी क़यादत में यकीनन टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। नैन, आपने अपना वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। कोयटा ग्लैडिएटर के इंग्लिश ऑलराउंडर विल स्मिथ कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा इस्तकबाल हुआ, पहली मरतबा पीएसएल खेलकर बहुत एंजॉय कर रहे हैं। पीएसएल से अपना खेल निखारने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान में लोकल टैलेंट ने बहुत मुतासिर किया। आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा, मजीद आपको दिखाते हैं। फवाद साहब, आप मुझे 3 सेकंड में अगर जवाब दे सके। विल स्मिथ ने कहा कि उनको पाकिस्तान में जो लोकल टैलेंट है उसने बड़ा मुतासिर किया, मुख्तसरन अच्छा लगता है। बस बहुत कल हमारे प्रोग्राम में थी, बड़ी शानदार उन्होंने बात की, लेकिन एक बात उन्होंने बहुत अच्छी की, वो ये था कि जब उन्हें कहा गया कि आप फर्स्ट क्लास पाकिस्तान में आके खेलना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं जी, मैं व्हाइट बॉल का प्लेयर हूँ, मैं व्हाइट बॉल ही खेलना चाहता हूँ। तो हमें भी अब इसी तरह के स्पेशलिस्ट प्लेयर्स की तरफ जाना चाहिए, जो जिस क्रिकेट में बेहतर है वो उस क्रिकेट को खेले।
ठीक है फवाद साहब, बहुत शुक्रिया, क्योंकि दामन वक्त में टाइम बहुत कम है, गुंजाइश ने लिए आपका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। और हम ये दुआ करेंगे कि आपकी तबीयत जो थोड़ी बहुत नासाज है वो बिल्कुल ठीक हो जाए और आप यहाँ स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर सकें कल से। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपका। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग 7 में 2 दिन आराम के बाद कल से लाहौर में मैदान सजेगा। लीग के दूसरे मरहले का आगाज दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच से होगा। हमारी दुआ है कि दोनों टीमें जमकर खेलें, लेकिन जो जाहिर अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। कुछ क्रिकेट हो जाए में फिलहाल इतना ही। किरण रिजवी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।